श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है वो साल का आखिरी प्रदोष व्रत है। और दोस्तों ये प्रदोष व्रत बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है जो कि इस बार पड़ रहा है 24 दिसंबर 2023 के दिन। और ये वाला प्रदोष का व्रत रविवार का प्रदोष व्रत है, इसलिए इसकी महत्वता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस साल के आखिरी प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जिन उपायों को अगर आप लोग इस साल के आखिरी प्रदोष व्रत के दिन करते हैं तो आपका आने वाला जो नया साल है उस साल में अगर आपके पास नौकरी नहीं भी होगी तो नौकरी लग जाएगी, इंटरव्यू में पास नहीं हो पा रहे होगे वो भी हो जाएगा, और अगर आपके घर में पैसों की समस्या होगी वो भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद में जितनी भी आपके जीवन में अड़चनें आती हैं या आप दुखी रहते हैं, सारी दुख और समस्याएं इन उपायों को करने से आपकी दूर हो जाएगी, वो भी इस साल के आखिरी प्रदोष व्रत के दिन। तो दोस्तों आपको अब करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। चलिए सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आपको इस साल के आखिरी प्रदोष व्रत के दिन ज़रूर करना चाहिए। और जो पहला उपाय हम आपको बताएंगे ये आपकी सरकारी नौकरी के लिए बताएंगे या आपकी प्राइवेट नौकरी के लिए बताएंगे या इंटरव्यू में पास होने के लिए या परीक्षा में पास होने के लिए बताएंगे। अगर आप भी बच्चे हैं या इंटरव्यू या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं तो भैया आप लोग ये वाला उपाय एक बार करके देख लेना इस साल के आखिरी प्रदोष व्रत के दिन। हो सकता है आपके नए साल में आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाए भगवान शिव जी के आशीर्वाद से, है ना। तो उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहली चीज़, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को अपने घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे किस समय जाओगे? सुबह के समय जाओगे, ठीक है। और क्या लेकर जाओगे वो सुन लो। देखो इस उपाय को करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 लोटा जल की और एक छोटे से पात्र में दूध की। जो दूध आप लोग लोगे वो शुद्ध देसी गाय का दूध लोगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो 1 लोटा जल और एक छोटा सा पात्र में थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का दूध, ये दोनों चीज़ों के साथ में दोस्तों आप लोगों को 2 दीपक तैयार करने हैं। दोनों दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, आटे के भी ले सकते हैं। 2 दीपक तैयार करके उन दोनों ही दीपकों के अंदर एक एक गोलबाती रखना और उसके अंदर डालना आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी। सिर्फ और सिर्फ एक दीपक के अंदर, 2 दीपक आपके पास है जिसमें से एक दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डलेगा और एक दीपक के अंदर तेल डलेगा। जो साधारण तेल आप लोग डालते हो दिया जलाने में इस्तेमाल करते हो वो वाला तेल, ठीक है। तो एक घी का दीपक तैयार करना है, एक तेल का दीपक तैयार करना है। दोनों ही लंबी बातें के होंगे और आटे या मिट्टी के किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तैयारियाँ आप करके ले गए हो। अब आप पहुँचो इस दिन रविवार के प्रदोष व्रत के दिन या इस साल के आखिरी प्रदोष व्रत के दिन किसी भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे सुबह सुबह के समय में। बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद सबसे पहले आप लोग बेलपत्री के पेड़ के ऊपर या बेलपत्री की जड़ में अपना 1 लोटे जल में से आधा लोटा जल चढ़ा देना, ठीक है। कितना? पूरा जल नहीं चढ़ाना है, आधा लोटा जल चढ़ाना है। आधा लोटा जल चढ़ाने के बाद जो आप शुद्ध देसी गाय का दूध लेकर आए हो वो दूध पूरा चढ़ा दो। जहाँ पर आपने जल चढ़ाया है वहीं पर पूरा चढ़ा दो, जितना लेकर आए हो पूरा चढ़ा दो, ठीक है। दूध चढ़ाने के बाद वापस से जो आपके लोटे में आधा जल बचा हुआ है उसको पूरा आप भगवान शिव जी का जो बेलपत्री का पेड़ है उसी पेड़ के ऊपर आपको डाल देना है। जहाँ पर आपने पहले जल चढ़ाया फिर दूध चढ़ाया वहीं पर आपको आखिरी में आधा लोटा जल बचा हुआ जो है चढ़ा देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने इतना काम कर लिया। अब आप बैठ जाओ उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे, ठीक है। बैठ गए आराम से। बैठने के बाद आप 2 दीपक तैयार करके लेकर आए हैं, एक तो घी का है और एक तेल का है। तो आपका जो सीधा हाथ होगा दोनों ही दीपकों को पहले निकाल लेना और जला लेना, ठीक है। दोनों ही दीपकों को जलाने के बाद ध्यान से सुनना कि आप जिस तरफ बेलपत्र के पेड़ की तरफ मुख करके आप लोग बैठे हुए होगे तो उस तरफ जब आप मुख करके बैठो तो उस समय पर जो आपका सीधा हाथ हो, कौन सा? राइट हैंड, ठीक है। जो सीधा हाथ हो उस सीधे हाथ की तरफ आप लोग जो है घी का दीपक रख देना। जला तो पहले ही लिए होंगे आप लोगों ने, तो जलाकर इस घी के दीपक को आप अपने राइट हैंड साइड पे रख देना, है ना। अब बचा आपके पास तेल का दीपक। तो इस तेल के दीपक को लेना है और आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है या उल्टा हाथ है उस उल्टे हाथ की तरफ आपको ये तेल का दीपक रख देना है जलाकर, है ना। दोनों ही दीपक जैसे ही आप लोग रख दें तो उसके बाद आप लोग क्या करें? भगवान से प्रार्थना करें, हाथ जोड़ के विनती करें। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आपको सरकारी नौकरी की चाह है
वो प्रार्थना करें, उनसे प्रार्थना करें कि भगवान हमें सरकारी नौकरी चाहिए, आप हमें दिलवा दीजिए, या आपके उनमें जो नौकरी हो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। या इंटरव्यू में दे रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे हैं तो वो बोलिए, परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो वो बोलिए, ठीक है। प्रार्थना करके धूप देना है, सर को नीचे झुकाकर ज़मीन पर धूप देना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे, और प्रार्थना करके सीधा अपने घर वापस आ जाना है। इस उपाय को करने के बाद निश्चित ही आपका आने वाले नए साल में बहुत अच्छी जगह नौकरी ज़रूर लग जाएगी। अगर आप सरकारी चाहते हैं तो सरकारी लगेगी, प्राइवेट चाहते हैं तो प्राइवेट लग जाएगी, ठीक है। पर उपाय को विश्वास से कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अब अगले उपाय के बारे में। दोस्तों ये जो अगला उपाय है ना, ये आपके जीवन से अड़चनों को हटाएगा। जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सारी दुख और समस्याएं हमारे ही जीवन में आ रही हैं। वो ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनके जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कत, समस्या या परेशानी आती ही जाती है, ठीक है। और वो सोचते हैं कि ये सिर्फ हमारे ऊपर ही हो रहा है। तो अगर आपके भी बिगड़े हुए काम जो है वो बिगड़े ही रहते हैं, अच्छे ही नहीं होते, और आप कोई अच्छा काम करने भी चाहते हैं तो वो भी बिगड़ जाता है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आपके जीवन में बहुत सारी अड़चनें आपको परेशान करती हैं, तो उन अड़चनों को हटाने के लिए आप लोग ये वाला उपाय करना, ठीक है। रविवार का प्रदोष है और साल का आखिरी प्रदोष है, मौका मत जाने देना, बिल्कुल मत चूक जाना। करना क्या है, ध्यान से सुनो। देखो इस दिन प्रातःकाल सुबह सुबह, ठीक है, या तो शाम के समय, दो समय है आपके पास, एक तो प्रदोष काल का और एक सुबह के समय का। जब आप चाहो जब आप इस उपाय को कर लेना। उपाय में दो चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, ये आपको ज़रूर लेकर आना है। दो चीज़ें वो कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ है एक धतूरा, ठीक है। धतूरा आप जानते हो जिसमें कांटे लगे हुए होते हैं, जो गोल गोल होता है। एक धतूरा लेना है। दूसरी चीज़ है बेलपत्री के कांटे। बेलपत्री की पत्ती नहीं चाहिए, बेलपत्री के कांटे चाहिए। दो चीज़ चाहिए। पहला है बेलपत्री के 7 कांटे, और दूसरा है यहाँ पर जो धतूरा होता है वो जिसमें कांटे कांटे लगे हुए होते हैं, वो जिसमें जहर होता है जो सिर्फ भगवान शिव जी को चढ़ता है, ठीक है। समझ गए? एक धतूरा और बेलपत्री के 7 कांटे। बेलपत्री के पेड़ में ही ये कांटे लगे हुए होते हैं, आप वहाँ से जाकर तोड़ सकते हैं। सिर्फ 7 कांटे लेकर आने हैं। दोनों ही चीज़ों को लेकर आना है। प्रदोष काल में या प्रदोष व्रत के दिन, रविवार के प्रदोष व्रत के दिन सुबह सुबह आपको जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में, और इस धतूरे को और बेलपत्री के 7 कांटों को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी अड़चनें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, आपको काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, उसकी प्रार्थना करते हुए भगवान से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन से अड़चना जितनी भी अड़चनाएँ हैं जो है कि आपको परेशान कर रही हैं, वो दूर हो जाए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को इस दिन ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये मात्र एक फूल का उपाय है। अगर आप इस दिन भगवान से कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं, तो एक फूल चढ़ाकर अगर आप लोग बोलेंगे तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। वो फूल है दोस्तों एक कनेर का फूल। अगर आपको इस दिन प्रदोष व्रत के दिन एक कनेर का फूल मिल जाए ना, तो एक कनेर का फूल ले जाकर भगवान शिव जी पर ज़रूर चढ़ा कर आना। कनेर का फूल आपको बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल सकता है। हम तो बस आपसे एक ही कनेर का फूल कह रहे हैं। एक कनेर का फूल प्रदोष व्रत के दिन सुबह सुबह शिव जी पर जाकर चढ़ाकर आना। मन से जो भी आपकी मनोकामना हो, या मनोकामना ना भी बोलो तो अपने नए साल के लिए भगवान से प्रार्थना करना। आप खुद चमत्कार देखना, आपका नया साल कितना अच्छा होगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों शाम के समय, ये फूल तो आपने सुबह चढ़ाया, पर शाम के समय भी एक फूल आपको चढ़ाना है, जिसको चढ़ाने से भगवान आपसे प्रसन्न होंगे और आप बिना मांगे भी आपको वो सब कुछ प्रदान करेंगे। इस उपाय के लिए आपको शाम के समय सफ़ेद फूल लाने होंगे, और सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों को विशेष रूप से तोड़ कर रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके घर में सफ़ेद फूल आते हैं तो सुबह ही तोड़ कर रख लेना, अगर ना कहीं से तोड़ कर ला सको तो वहाँ से लेकर आ जाना। जो सफ़ेद फूल भगवान शिव जी पर चढ़ते हो वही लाना। सफ़ेद फूल लाना, सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों को तोड़ना। पंखुड़ियों को तोड़ने के बाद प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शिव जी की शिवलिंग का आप उन सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से श्रृंगार करना। क्या करना है? श्रृंगार करना है, उनको सजाना है। शिवलिंग को सजाना है, जलाधारी को सजाना है, पूरी शिवलिंग के आसपास की जगह को भी सजाना है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल शाम का जो समय होता है ना, वो भगवान शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। और उस समय भगवान शिव जी को जो सजा देता है, जो उनको प्रसन्न कर देता है, भगवान से उसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद भगवान उसे सब कुछ प्रदान कर देते हैं, ठीक है। तो इस वाले उपाय को आप लोग ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन एक दीपक ज़रूर आपको लगाना चाहिए। अगर आप शिव मंदिर में नहीं जा सकते, बेलपत्र के पेड़ के नीचे नहीं जा सकते इस दिन, या पीपल या आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, शमी के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, तो बहुत आसान उपाय है। एक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक अपने घर में ही तैयार करें। आटे का हो चाहे मिट्टी का जो हो, वो दीपक तैयार करके आपको सीधा आ जाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर, है ना।
ये उपाय आपको वही फल देगा जो फल आप लोग मतलब मंदिर में जाकर दीपक लगा रहे हो या बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर दीपक लगा रहे हो, ठीक है। तो इस दीपक को तैयार करके सीधा आपको आना है अपने घर के मेन गेट पर, जो मुख्य द्वार होता है, अंदर का दरवाज़ा नहीं, जो मेन गेट होता है बाहर का दरवाज़ा, उस जगह पर आना है। उस जगह पर आने के बाद आपको अपना वह दीपक तैयार करना है। दीपक तैयार करके जो है अपनी चौखट पर इसे जला देना है। और जब आप लोग इस दीपक को जला रहे हो ना, तो उस समय भगवान के नाम का जाप ज़रूर कीजिएगा। कोई मनोकामना मत बोलना, बस भगवान के नाम का जाप कीजिएगा, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। इस उपाय को करने से, इस मात्र एक दीपक को इस प्रदोष व्रत के दिन जलाने से भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। धन प्राप्ति की जो समस्या रहती है वो भी दूर करते हैं और आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं उन्हें भी पूर्ण ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको सारे वो उपाय बता दिए हैं जो कि आप लोग इस साल के आखिरी प्रदोष व्रत के दिन कर सकते हैं। अगर आप लोग और उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम आपको अगली वीडियो में और प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले और उपायों के बताएंगे जो कि आप अपने जीवन को सुधारने के लिए कर सकते हैं और अपने नए साल को अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।